हेलो नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का शुभ नॉलेज पॉइंट में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीके जीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का, जो आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। साथियों, इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के भी कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा बांध है? तो इसका सही उत्तर होगा टिहरी बांध। साथियों, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है साथियों, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? यहाँ आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों असम। असम की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल की सीमा साथियों नेपाल राज्य से लगती है। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? यहाँ आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि घाघरा नदी की सहायक नदी इनमें से कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा सरयू नदी। साथियों, सरयू नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है। घाघरा नदी की साथियों लंबाई लगभग 1080 किलोमीटर है तथा यह तिब्बत के मापचाचुंग हिमनद से निकलती है। इसे भी याद रखेंगे कि घाघरा नदी तिब्बत के मापचाचुंग हिमनद से निकलती है। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, टीपू सुल्तान किस वर्ष मैसूर का शासक बना? यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि टीपू सुल्तान किस वर्ष मैसूर का शासक बना? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों 1783 में। साथियों, यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि टीपू सुल्तान मैसूर का शासक कब बना। तो आप लोग इसका सही उत्तर बताएंगे कि साथियों 1783 में। टीपू सुल्तान 1783 में शासक बनता है तथा 1799 तक इनका कार्यकाल होता है। टीपू सुल्तान की राजधानी साथियों श्री रंगपट्टनम थी। टीपू सुल्तान की राजधानी जो थी वह श्री रंगपट्टनम थी। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है साथियों, साइमन कमीशन भारत कब आया था? यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को हुआ था। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को हुआ था तथा यह भारत 1928 में आया था। साथियों, साइमन कमीशन में सदस्यों की संख्या 7 थी तथा इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे और इसे सवेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता था। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे साथियों। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 6। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात। साथियों, रंगपुर जो है वर्तमान समय में गुजरात राज्य में स्थित है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? तो साथियों, वेदों की संख्या 4 है तथा सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। ये जितने भी प्रश्न आपको करवाए जाते हैं साथियों, सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इस तरह के ही प्रश्न आपको एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा साथियों। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। इससे आप लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। तो साथियों, वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप लोग कमेंट में बताएंगे कि आप लोगों को
कैसा लगा। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 है साथियों, प्रश्न नंबर 8 है साथियों, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों 15 सितंबर को। 15 सितंबर को साथियों विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। तथा 14 सितंबर को साथियों राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है साथियों कि विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों 24 मार्च को। 24 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। तथा 21 मार्च को साथियों विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसे भी साथियों आप लोग जरूर याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, राकसताल झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तराखंड। साथियों राकसताल झील उत्तराखंड राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 11 है साथियों, किसके कारण खसरा बीमारी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा वायरस। वायरस के कारण साथियों खसरा नामक बीमारी होती है। इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। हमारा प्रश्न नंबर 12 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा छोटी आंत। साथियों छोटी आंत में ही वसा का पाचन होता है। प्रश्न नंबर 13 है साथियों कि क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों 1942 को। क्रिप्स मिशन का भारत आगमन वर्ष 1942 था। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं है? तो साथियों डाफला पहाड़ियाँ जो है वह मेघालय राज्य में स्थित नहीं है। इसका सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर ए। डाफला पहाड़ियाँ साथियों मेघालय में स्थित नहीं है। जैंतिया, गारो तथा खासी की पहाड़ियाँ ये मेघालय राज्य में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 15 कि अरविंद पारिख किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा सितार। साथियों अरविंद पारिख का संबंध सितार से है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 16 है साथियों कि बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1928 को। 1928 को साथियों बारदोली सत्याग्रह हुआ था। 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, 1917 को साथियों चंपारण सत्याग्रह हुआ था। इसे भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 17 है साथियों कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। प्रश्न नंबर 18 है साथियों कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों प्रथम गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1930 में हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। साथियों तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में ही हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। आपसे पूछा जा रहा है कि पूना पैक्ट किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों पूना पैक्ट वर्ष 1932 में हुआ था। पूना पैक्ट साथियों वर्ष 1932 में हुआ था। आज का अंतिम प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 20, अश्वघोष किसका समकालीन था? तो इसका सही उत्तर होगा कनिष्क का। साथियों
अश्वघोष कनिष्क का समकालीन थे। अश्वघोष जो थे साथियों कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था, इसे भी आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। कनिष्क के ही शासन के समय साथियों चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, इसे भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। यदि वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।